प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आपका संस्कृत अध्यापक रमेश सर हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं अतुला संस्कृतम कक्षा 7 पाठ अष्टम पाठः नदी वृक्षयो संवादः इस पाठ के प्रश्न उत्तर लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। पहला प्रश्न जो है वो मौखिक कार्य होता है। मौखिक कार्यम ओरल वर्क उच्चारणम करोत, उच्चारण कीजिए। हा धिक् कीदृशम मम जीवनम। ख प्राणी मात्र हिताय अस्माकं रक्षणम आवश्यकम। कान श्रावयामः अस्माकं हृदयस्य प्रलापम। विश्वस्य रक्षणाय वृक्षकर्तनं जलप्रदूषणं च रोधनीये। परोपकारार्थम अस्माकं जीवनम इति सत्यम। प्यारे बच्चों, लेखन कार्य यहाँ से प्रारंभ होता है। रिटर्न वर्क क्रमानुसारेण लिखत, क्रमानुसार लिखिए। राइट अकॉर्डिंग टू सीरियल। इनको क्रम के अनुसार लिखना है। ये 5 वाक्य हैं जिनको क्रम के अनुसार लिखना है कि पहले कौन सा आएगा और फिर कौन सा आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख दिया है मैंने। पहले सबसे पहले लास्ट वाला आएगा अंग। मम निर्मलाम जलधाराम मलिनाम, मम निर्मलाम जलधाराम मलिनाम करिष्यन्ति। नंबर 2 इसके बाद में घ आएगा मम शरीरम नाशयन्ति। इसके बाद आएगा ग एते जनाः मूलात् एव अस्मान् कर्तयन्ति। ख अस्माकं संरक्षणेन एव तेषां संरक्षणम्। और लास्ट में आएगा क समागतेभ्यः फलानि शीतलां छायां च अर्पयति। प्यारे बच्चों, इसके बाद में विपरीतार्थक पदेन सह मेलयत, विपरीत अर्थों का मिलान कीजिए। मैच द एंटोनिम्स। ए वाले शब्दों को ब वाले शब्दों से मिलान कीजिए। यहाँ पर विपरीत अर्थ कौन देता है? निर्मलाम यानी स्वच्छ और मलिनाम यानी गंदा। विषादः हर्षः, विषाद यानी दुख, हर्ष यानी खुशी प्रसन्नता। ऊपरी, ऊपर यानी ऊपर, अध यानी नीचे, शीतला यानी ठंडा, आतप यानी गर्म, उष्णा, शीतला उष्णा, और छाया आतप है, आतप यानी धूप, छाया और धूप। कम कम वदति इति लिखत, किसने किससे कहा, लिखिए। हु से टू हूम, राइट। आपको यहाँ पे लिखना है किसने किसको कहा। तो एग्जाम्पल है मम निर्मलाम धाराम मलिनाम करिष्यन्ति, यह नदी ने कहा वृक्ष को। नदी वृक्षादयः प्रकृतेः उपहारा, ये किसने कहा? नदी ने कहा, वृक्ष को कहा। मम शरीरम नाशयन्ति, मेरे शरीर का नाश करते हैं, किसने कहा? वृक्ष ने कहा। किसको कहा? नदी को कहा। वृक्ष है नदीम। मम दुखानि के गणयन्ति, मेरे दुखों को कौन गिने? किसने कहा? वृक्ष ने कहा, नदी से कहा, नदी को कहा। अहम अपि कृषकाणां कृते जलम यच्छामि, किसने कहा? नदी ने कहा कि मैं भी किसानों के लिए जल देती हूँ। नदी वृक्ष को कहती है। परोपकारार्थम अस्माकं जीवनम, कि हमारा जो जीवन है वो परोपकार के लिए ही बना है। यह किसने कहा? नदी ने कहा। किसको कहा? वृक्ष को कहा। आगे देखिए, अधस्तन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कह विषादम करोति, विषाद कौन करता है? दुख कौन करता है? अर्थात दुखी कौन होता है? तो नदी विषादम करोति, नदी विषादम करोति। जनाः जले किम किम क्षिपन्ति, जनाः जले, लोग जल में क्या क्या फेंक देते हैं? तो जनाः जले अवकरान क्षिपन्ति, अवकरान जो भी खराब होता है, दूषित होता है, वो सब कुछ इसके अंदर फेंक देते हैं। ओके। जनाः वृक्षस्य मुखम कथम मलिनम कुर्वन्ति, लोग पेड़ों के मुख को किस प्रकार से गंदा करते हैं? तो जनाः वृक्षस्य मुखम वाहन धूमई मलिनम कुर्वन्ति। जले संत्रस्ताः जीवाः के सन्ति, तो जले संत्रस्ताः जीवाः कच्छपाः मकराः मीनाः च इत्यादयः सन्ति। जल में
कौन कौन से जीव संत्रस्त होते हैं अर्थात वो पीड़ित होते हैं? तो जल में कौन कौन से होते हैं? कछुआ, मगरमच्छ और मीन आदि जो होते हैं वो संत्रस्त होते हैं, पीड़ित होते हैं। नदी कथम सहायिका भवती, नदी किसकी और किस प्रकार से सहायक होती है? तो नदी अन्नोत्पादनार्थम कृषकेभ्यः जलम दत्वा सहायिका भवती, नदी अन्न उत्पादन के लिए किसानों को जल देकर सहायक होती है अर्थात सहायिका होती है। प्रयोजना वर्ग कार्यम, प्रोजेक्ट वर्क। कह वृक्ष से विशिष्टताम पत्रेषु लिखित, वृक्ष की विशेषता पत्तों पर लिखिए। पेड़ की पत्ती बनानी है आपको, वृक्ष की पत्ती बनानी है, बड़ी बड़ी पत्तियां बनानी है, उन पर 5 पत्तियां बनानी है और पांचों पत्तियों पर क्रमशः आपको ये वाक्य लिखने हैं। सबसे पहले वृक्षः पत्रं पुष्पं फलं छायां च ददाति। नंबर 2 वृक्षः कार्बन डाइऑक्साइड इति गृहीत्वा ऑक्सीजन इति ददाति। वृक्षः उपयोगी वस्तूनि अस्मभ्यं प्रददाति। नंबर 4 पर्यावरण संरक्षणाय वृक्षाणां महती उपयोगिता। और अंतिम में है अस्माभिः वृक्षाः आरोपणीयाः रक्षणीयाः च। इस प्रकार से ये 5 सेंटेंस आपको लिखने हैं। वृक्ष हमें क्या क्या देते हैं? पत्र, पुष्प, फल और छाया देते हैं। वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। वृक्ष उपयोगी वस्तुएं हमारे को प्रदान करते हैं और पर्यावरण संरक्षण में वृक्षों की बहुत बड़ी महत्वता है, उपयोगिता है। और वृक्ष जो हैं वो हम भी वृक्ष रोपें और उनकी रक्षा करें। इसी प्रकार से नद्यः वैशिष्ट्यम अपि लिखत, नदी की विशेषता भी लिखिए। तो प्यारे बच्चों, नदी की विशेषता मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये जो है उत्तर यहाँ पे नदी की विशेषता का है, प्रयोजना वर्ग है। नद्यः जलम अस्माकं कृते प्राणदायकम। नंबर 2 नद्यः प्राणिनां पशु पक्षिणां च कृते पिपासाहारा सन्ति। नद्यः अस्माकं क्षेत्रेषु धान्योत्पादने प्रभूतं जलं वितरन्ति। नद्याः शीतलः स्वच्छः च प्रवाहः शान्तिदायकः भवति। नदीनां स्वच्छता सदुपयोगश्च करणीयः। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपके ये प्रश्न पूरे हो जाते हैं। और एक अंतिम प्रश्न जो है यह है प्रदूषणं प्राणघातकम् इति विचार्य प्रदूषण समस्यां दूरीकर्तुं किम आचरणीयम इति लिखत। अर्थात प्रदूषण प्राणघातक है, यह मानते हुए प्रदूषण की समस्या को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए यह लिखिए। प्यारे बच्चों, आपको ये प्रश्न करने हैं और याद करने हैं, लिखने हैं। लिखने से लिखावट शैली सुंदर बनती है और याद करने से स्मरण शक्ति तेज होती है। धन्यवाद।